और चलिए अब रुक कर रहे हैं ग्वालियर का, जहां ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हैं। पूजा अर्चना होगी, गोवर्धन पूजा करेंगे। लाल टिपारा गौशाला है जहां मुख्यमंत्री गोवर्धन पूजा करेंगे। सनातनी परंपरा का निर्वहन, जब भगवान गोवर्धन के प्रतीकात्मक स्वरूप का यहाँ पूजन और अर्चन हमने किया, हम सौभाग्यशाली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस सनातनी परंपरा का हिस्सा बने हैं। भारत भूमि संत जनों की भूमि है। इस पुण्य भूमि में ऐसी अनेक दिव्य आत्माओं का अवतरण हुआ है जिन्होंने पारलौकिक जीवन में ईश्वर से साक्षात्कार किया है। यह भूमि ऐसे ही दिव्य पुरुषों के त्याग, समर्पण, सेवा एवं उत्कृष्ट जीवन मूल्यों की भूमि है। ऐसे ही दिव्य संत आज इस मंच को भी सुशोभित कर रहे हैं। इनके प्रति पूर्ण श्रद्धा, आदर और सम्मान व्यक्त करते हुए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूँ, संत जनों के सम्मान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से संत जनों के सम्मान के लिए अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी संत जनों का सम्मान करेंगे। यह सनातन परंपरा, संत सर्वोपरि है, समाज को दिशाएं देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारा आत्म साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे संत जनों का अभिनंदन और स्वागत का यह प्रकल्प माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, स्वागत और अभिनंदन के लिए। सबसे पहले श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जो इस विशाल गौशाला के प्रवर्तक हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करें, श्रद्धेय स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज का अभिनंदन करें, स्वागत करें बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ। और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम अपने संत जनों का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। यह परंपरा हमारी सनातनी परंपरा है, जब हम अपने देवतुल्य संतों का अभिनंदन कर रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज का अभिनंदन और स्वागत। स्वामी करणानंद जी महाराज जो रानी घाटी पर गौशाला का प्रवर्तन कर रहे हैं। स्वामी राम सेवक दास जी महाराज, स्वामी अमृतानंद जी महाराज, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज जो शिवगिरी आश्रम तिहरा से हैं, और स्वामी राजेश्वर दास जी महाराज जो भिंड से हैं, इसी अंचल से हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस मंच पर जो गोवर्धन महोत्सव का मंच है, इस मंच के माध्यम से संतों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा जो इस समाज को उन्नत बनाती है, समृद्ध बनाती है। जब हम अपने संतजनों के प्रति विनम्र होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, तो निरंतर आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संत जनों का अभिनंदन किया। यह गारव ऋषि की पावन तपोभूमि है और इस तपोभूमि पर संत जनों का अभिनंदन यह निश्चित रूप से बड़े ही दुर्लभ क्षण है, जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया स्वयं यहाँ उपस्थित होकर संत जनों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम अपने संत जनों का अभिनंदन और स्वागत करें। विनय 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 आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। इसका एक आयोजन हम अपनी बातों से यहाँ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश जो निरंतर प्रगति के नए सोपान बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अनुरोध कृपया स्थान पर। यह इस तपोभूमि का सौभाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे बीच हैं, और मैं अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आप सबकी ओर से
मैं अनुरोध कर रहा हूं सबसे पहले प्रदेश के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री शाल धन्य का माननीय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को शाल भंजिका भेंट कर यह वैशिष्ट्य है ग्वालियर शाल भंजिका की शाल भंजिका की प्रतिकृति ग्वालियर का वैशिष्ट्य माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह। स्वसहायता समूहों के उत्पादों के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वसहायता समूह के विभिन्न उत्पाद इस कार्यक्रम में है। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से निर्मित स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल जी स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं गोबर से ही निर्मित एक अन्य स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय सांसद श्री भारत सिंह जी कुशवाहा स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। गोबर की माला से अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहर श्री अभय चौधरी जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण श्री कौशल शर्मा जी कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सभापति नगर पालिका निगम ग्वालियर श्री मनोज तोमर जी स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और हम सब एक बात तालियों की अपार ध्वनि के साथ जिससे कि गगन गुंजायमान हो जाए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया आसन ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आज भगवान श्री कृष्ण का दिन है, गोवर्धन का दिन है, गौ माता का दिन है और साथ ही ब्रजभूमि से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए अनुरोध है। यह सक्सेना आज इस गौरवमयी गोवर्धन पूजा के और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान परम पूजनीय सभी संतों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। स्वामी जी अच्युतानंद जी महाराज के चरणों में वंदन, स्वामी ऋषभानंद जी महाराज के चरणों में वंदन। आज इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में ग्वालियर की भूमि पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यह पधारे हैं। हम सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत और वंदन करें। मंच पर ही विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, पशुपालन मंत्री गोपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, इस ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई
भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सम्मानीय सभी वरिष्ठजन या उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जन, आज का ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं स्वामी अच्युतानंद महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था गौ माता के बारे में। देखो, सरकारें अपना काम पूरा करती हैं, अनुदान सरकार दे रही है, कई तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है, पर जब तक हम मनुष्य को, मानव को अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने संस्कारों का ज्ञान गौ माता के प्रति नहीं होगा, जब तक गौ माता फलीभूत और हमें आशीर्वाद नहीं देगी। प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी रूप में, किसी भी तरीके से, श्रद्धा भाव से शहर में कहीं भी अगर गौ माता मिले तो उसकी व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करने की आज आवश्यकता है। सरकार का फंड और अनुदान व्यवस्थित रूप से खर्च हो सके, लग सके, ऐसा यहां अपने को लाल टिपारा गौशाला में तो दिख रहा है, पर सब जगह इसी तरीके से अनुदान प्राप्त गौशाला हैं, उनमें भी एक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ये सब हम सब लोगों की, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। आज के इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए। धर्म और संस्कृति समाज और राष्ट्र का आधार होते हैं और राजनीति का अवलंबन भी। धर्म और संस्कृति को पिछले दिनों में निरंतर हमने आगे बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम तमाम सारे धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को हम सामाजिक पटल पर लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम धर्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार का यह क्रम निरंतर जारी रखेंगे। गोवर्धन महोत्सव उसी क्रम का एक हिस्सा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण का और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसको बोला उधर जाने के लिए सामने। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की। लाल टिपारा गौशाला ग्वालियर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज के इस मंच पर विराजमान स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत राम सेवक दास जी, संत कमलानंद जी रानी घाटी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी राहुल गिरी जी महाराज, शिवगिरी आश्रम तिघरा, स्वामी राजेश्वर दास महाराज भिंड, नाम आप सबको प्रणाम करते हुए ये हमारा अपना संत समाज जोरदार करतल ध्वनि से सभी संत का अभिनंदन करें। हमारे लिए मंच पर ही विराजमान शासन के मंत्री सम्मानित प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री लखन पटेल, पशुपालन मंत्री, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। नारायण सिंह कुशवाहा जी का अभिनंदन है। माननीय मंत्री, भारत सरकार, मेरे अभिन्न मित्र भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद ग्वालियर, इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, पूर्व विधायक माननीय मंदन लाल गोयल जी, माननीय नगर निगम के मनोज तोमर जी, सभापति ग्वालियर, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश, महेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष निगम बीज निगम, माननीय जय सिंह कुशवाहा जी, साड़ा के पूर्व अध्यक्ष, इस अवसर पर
प्रदीप डोंगरे जी, दीपक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, राजू कोवरिया जी, प्रीतम भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। प्रीतम जी ने अभी महाराज जी बता रहे थे कि गौ व्यवस्था के लिए ट्रक भर करके तुरंत व्यवस्था करी। आस्था, विश्वास और इस देश के लिए खास करके परमात्मा की दया से हमारे यहाँ तो वैसे महाराज जी आप सबके सामने बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। देश तो क्या दुनिया के लिए हम सब की दो माताएं, एक माता जिससे हमारा जन्म होता है और एक वेद वाक्य में गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात विश्व की चराचर जगत की कोई माता है तो वो गौ माता है। मैं प्रणाम करता हूँ। आज का गोवर्धन पूजा का ये यश परमात्मा जितना देगा उतना देगा, लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हमारी जोरदार तरीके से मथुरा की टीम आकर के आपने कितने आनंद के साथ गोपाल कृष्ण का सजीव नृत्य के माध्यम से ऐसा लग रहा कि राधा कृष्ण यहाँ आ गए। वाह, आपका भी आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी टीम के माध्यम से आपने जीवन किया। भगवान कृष्ण के भी कितने प्रकार के काम है, कहाँ से भजो उनको। जहाँ देखो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने समूचे जीवन में कदम कदम पर उनने इतने प्रकार से पूरे समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किए कि वो उनकी लीलाओं के लिए वर्णन करो तो समय कम पड़ जाए, समझ जाओ तो जीवन कम पड़ जाए। भगवान कृष्ण के जीवन का कौन सा पक्ष पकड़ के चले, एक एक पक्ष उनका उतनी प्रकार का है। अपन देखें तो अपने जीवन काल से भगवान के प्राकट्य के समय से उनके कष्ट भी कम नहीं आए, लेकिन जीवन में वो हमको ये संबंध दिखाते हैं, ये मजबूती सिखाते हैं कि कष्ट चाहे कितने भी बड़े हो, हर कष्ट से निवारण होने की क्षमता मनुष्य में होती है। ये गोपाल कृष्ण ने साबित किया, ये उनके जीवन से हम देख सकते, सीख सकते। भगवान ने गांव की संस्कृति को अपने सिर पे लगा करके संसार के सामने आदर्श उत्पन्न किया। मयूर तो प्रतीक है गांव संस्कृति का, लेकिन सोने चांदी के मुकुट भी शर्मा जाए, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी मोर मुकुट लगा के जो आनंद देते हैं उसकी किसी से कोई तुलना नहीं होता है। हमारे लिए ये जो परमात्मा ने दिया प्राकृतिक सौंदर्य, इस सौंदर्य की वर्णन करो तो लगता है कि समय कम पड़ जाए, लिखने वाले साहित्यकार कम पड़ जाए, सुनने वाले श्रोता के पास समय कम पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी महिमा गाते रहो तो अपने कान में अमृत बरसता, जैसे इनकी जितनी महिमा सुनो उतना आनंद आता, उतने प्रकार से देखो। भगवान ने अपने एक एक काम से इस संसार को, खास करके गोमाता के मामले में, मुरलीधर मनुष्य को मनुष्य जिनकी मुरली की तान से गौ माताएं दूध की अमृत धारा देती है, आनंद वर्षा देती है। गौ माता और गोपाल ये सब तो किसी ने अगर दिया तो गौ माता के माध्यम से भगवान को जीवन भर गोपाल और जीवन भर वो गोविंद बोलने में आनंद महसूस करते। गौ माता के माध्यम से ये गौ माता की तो महिमा कितनी गाय। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से। हमारे यहाँ माना गया कि देव दानव ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में जो मिला, दूसरे नंबर का हमारे पास जो धन मिला वो गोधन था, गौ माता थी, कामधेनु थी हमारे लिए। ये उस समय की बात, लेकिन उसका बाकी कहाँ गए रत्न उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन गौ माता के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, इंग्लैंड, चाहे पाश्चात्य कोई भी देश, एक ध्रुव सत्य है, वहां हो या यहाँ हो, सदगुरु बालकों के लिए पोषक तत्व में सबसे शुद्ध गौ माता का दूध अगर मिलता है तो पूरे विश्व में कामन मिलता है। इसमें कोई किसी प्रकार की दुराय नहीं। गौ माता का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई हॉस्टन, कोई जर्सी, लेकिन इसका उदाहरण भी अभी सामने है कि ब्राजील के अंदर जो दूध उत्पादन में अपना नंबर 1 का स्थान रखता है। ब्राजील की अगर गौ माता के वंश की बात करें तो अपने ही
स्टेट काल में यहाँ के गुजरात के राजवंश से ब्राजील में गिर गाय गए और गिर गाय ने वहां का वातावरण बदल दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। लेकिन हमारा धर्म पहचान नहीं पा रहा। आज मैं गोरस में गया, गोरस में कहते हैं कि नंद बाबा अपने 1 लाख गाय के वंश सहित उस समय तक यहाँ आकर के वर्षा काल में यहाँ रहते, वो बाद में वो उतर ले जाते। इतना पूरा हरा भरा क्षेत्र। लेकिन आज समय लंबा हो रहा है। हमने सरकार बनने के साथ तय किया कि हम भगवान कृष्ण के लिए एक बार नहीं, जो कहने दो। लोग कह रहे हैं कि ये धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के मार्ग पे नहीं चले तो क्या धर्म के मार्ग पे चले? अब तुमको तो समझ है नहीं, तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है। तुम अपने मन में जो सोचना सोचो। हमने पार्टी का नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा। महाराज जी कहेंगे मेरे को आश्रम को तो बख्शो, गौशाला को बख्शो। अब महाराज करे क्या? ये आप बताओ। संसार में गौ माता के लिए, हमारे लिए वर्तमान के समय में सरकार बनती किसके लिए? हमारे यहाँ तो आप संकल्प भी कराते हो तो आप कहते हो गो ब्राह्मण हिताय जगत जताय कृष्णाय गोविंदाय। तो आप काहे के लिए बोलते हैं? ये अगर धर्म के लिए सत्ता आती है तो सत्ता के माध्यम से गौ माता की भी रक्षा की जाएगी। इस बात में कोई शंका नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, एक बार तो 100 बार हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा प्रयास तो है घर घर गोपाल बनाए और गोपाल कृष्ण के जय जयकार करने वाले बने। इसमें क्या परेशानी? भाई गोपाल से गाय के पालन करने को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम अपनी पोषकता के आधार पर मनुष्य के जीवन में बच्चों के लिए कुपोषण की बीमारी आती है। अब कुपोषण से उसको पोषित बच्चा बनाना तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कोई और चीज करने के बजाय शुद्ध दूध पिलाना चालू कर दो, अपने आप उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में ही है, इसमें क्या बड़ी बात। और आज अपने लिए गौ माता के लिए खास करके मैं ये जवाबदारी से भी कहना चाहूंगा कि हमारे अपने देश के अंदर तो वर्षों से कृषि आधारित व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था में गोवंश को हटा दो तो कृषि व्यवसाय हो सकती है। गोवंश के बिना कैसे कृषि? इसलिए गोवंश भी होगा जिससे हमारा अपना कृषि का व्यवसाय आर्थिक संपन्नता की तरफ जाएगा। जब आर्थिक संपन्नता की जाएगा तो उसमें बड़ी भूमिका गोवंश की भी होगी। हमने अपने किसानों के लिए तय किया है या किसानों की जीवन में उनकी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे। ये गौशाला महाराज मिलकर के चलाते अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो ये होना चाहिए कि घर घर लोग गाय पाले और घर घर अपना गौ उत्पाद निकले। ये व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन काल के प्रवाह में समय की कमी के कारण से जगह कम पड़ती है। हमारी बूढ़ी अपाई लावारिस इस प्रकार की गौ माता होती है या गोवंश होता है, जिसको संभालने की दिक्कत है। तो संभालने की दिक्कत है तो दिक्कत उनकी होगी जिनका मन छोटा है। हमारी सरकार का बहुत बड़ा मन है। हर गौशाला में नगर निगम के आधार पर 10-10 हजार से बड़ी बड़ी गौशाला खुलवाने का हमने निर्णय किया है। चाहे अपनी ग्वालियर हो, यहाँ तो 9000 से ऊपर गौ माता है। हमारे सभी बाहर के नगर निगम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इसके बाद से निचले क्रम में नगर पालिका, नगर निकाय और एक विधानसभा में 1-2 गौशाला है, जिनके माध्यम से सभी गौ माता की रक्षा करने का काम सरकार के माध्यम से होगा। ये हमने निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाएं जोरदार तरीके से। इसने तो कहा है कि हमारे इस गोवंश के बाद गोबर, गोमूत्र, पता नहीं कितने प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अपन तो देखने जाओ तो दिमाग चकरा जाए, कितने प्रकार के आइटम बन रहे हैं। और बीमारियों में भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारी में एलोपैथिक दवाई सब फेल हो जाती है। लेकिन आपका गाय का घी, गोमूत्र से निकला हुआ अर्क, पंचगव्य, एक चीज जीवन में अमृत के समान। ये जो नई परंपरा और रिसर्च करने की जरूरत है। सीएनजी के माध्यम से मुझे जो बताया गया कि यहाँ पर अपनी नगर निगम की गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध कराने की बात भी कही। महाराज याद है मेरे को, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ, जो सोच समझ के खड़ा हूँ। जितना मेरे को बोलना वो जरूर बोलूंगा, नहीं बोलना तो आप कुछ भी कर लो, मैं बोलने वाला नहीं।
ये सरकार होती ऐसी है, कार के ऊपर सर तो सरकार, कार के नीचे सर तो एक्सटेंड हो जाता है। मैं आज अपने स्वामी जी ने ये पिछली बार जब आया था जनवरी में, मैं माननीय यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के, और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, मेघनाथ सिंधिया जी के। पिछली बार जब आया था तो मेरे अपने दोनों नेताओं के साथ में आया और हमने सीएनजी प्लांट का उस समय साथ शुभारंभ कराया। एक बड़ा काम हुआ, इसीलिए उस बड़े काम के साथ आधुनिक तरीके से गौशालाओं का संरक्षण हो, वह अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सबके सामने अच्छा मॉडल बने, इसी बात की समय की आज मांग है। उस नाते से हमने उस समय काम किया था और जो कहा था उसको करके दिखाने की परंपरा है। इसलिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर थोड़ा समय था, लेट आया, लेकिन आया जरूर। हमने कहा हमने आना जरूर था। केवल सही काम हारा थी 2 महीने से कम समय में आज इस गौशाला में आने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कृष्णायन संस्था के माध्यम से अच्युतानंद जी महाराज भी इतने फॉलो करते कि आईएएस अधिकारी फेल हो जाए, इतना पक्के प्राण के काम कराने के महाराज से तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एक कोई व्यवस्था का टारगेट दो तो उसको अंजाम तक पहुंचाते। उज्जैन की कपिला गौशाला जहाँ 200-300 गायें बड़ी मुश्किल से बहुत कष्ट के जीवन में जीती, बड़ी शर्म आती, लेकिन महाराज जी ने संकल्प किया। आज की स्थिति में लगभग 1800 गायें शानदार तरीके से उज्जैन में उनका व्यवस्था हुई है और उज्जैन का 2000 की क्षमता तो बन गई है। लेकिन अभी बैठे बैठे मैंने इंदौर कलेक्टर, जबलपुर कलेक्टर, भोपाल कलेक्टर सबसे बात की है कि सारी की सारी लाल टिकारा क्या है, ये लाल टिपारा। मेरे को तुमने टिपारा नहीं बताया कहाँ है, खाली बोल के लाल टिपारा बताते हैं। आपने कहीं देखा क्या लाल टिपारा? तो नाम ही नाम है। ये ग्वालियर में गजब में क्या घुमाता पता ही नहीं चलता है। गोले का मंदिर, मुझे मंदिर नहीं मिला। मैंने पूछा कहाँ गोले का मंदिर? बोले रोड का नाम बता रहे, रोड का नाम तो समझ में आता, लेकिन मंदिर में तो होगा। आप तो मुझे तो बता देना। मैंने पूछ के गलती करी क्या मैंने? याद होता दुनिया, लेकिन आपका भाव अच्छा है, मुझे इस बात का ध्यान में आता है। हमारे लिए लाल टिपारा में उसको यहाँ से ले जाता हूँ सौर मंडल की तरफ, भगवान सूर्यनारायण की तरफ, जो ऊर्जा से सराबोर करते हैं। हमारी संस्कृति में सूर्य आधारित संस्कृति है, चंद्र आधारित संस्कृति है, ग्रह नक्षत्रों को मानने वाली संस्कृति। जो ऊर्जा हमको सूर्य देवता से मिलती है, वो ऊर्जा का लघुरूप तो हमको सीएनजी गैस से मिलता है। ये उसी प्रकार की तो चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया वेद वाक्य में, यह पिंडे तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। केवल उसकी निगाह दौड़ाने की जरूरत, केवल देखने की जरूरत। ऐसे में जब दीपावली का दूसरा दिन है, आज के दिन ग्वालियर के लिए एक अद्वितीय दिन बना, ग्वालियर के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए। मेरे मित्र अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे थे, हमको क्या मालूम, हम भी अगली बार गोवर्धन पूजा मनाएंगे। मैंने जरूर मनाओ, इससे अच्छा आनंद की क्या बात, सभी सरकारें मना। हमारे लिए तो ये अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका है। हमारे अपने कृषि प्रधान राज्यों में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर और भगवान की दया से क्या मौका आया। आपकी गौ माता के गोवर्धन पूजा में संस्कृति में समाज तो हजारों साल से मनाता, लेकिन हमारे मंत्री जा रहे हैं गौशाला में गो पूजन करने, हमारे पुलिस बैठ आकर के मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। तो ये अपने किसानों की भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हम वर्षों से गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जब तो सरकार नहीं बोल रही है, तो सरकार भी बोले, समाज भी बोले और पीछे छिपे संदेश को भी पकड़े। संदेश एक ही है कि हमारे यहाँ पर ये जो हमारा घर घर गाय का कुल बने और ये गोकुल बना, एक तरह से जहाँ गाय का कुल वो गोकुल और वृंदावन के माध्यम से परमात्मा चाहेगा तो भगवान राम इस बार मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, जमुना जी वाला भी बुलाएगा, चिंता मत करो। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी संस्कृति तो राम और कृष्ण को जानने वाली संस्कृति, आज नहीं तो कल अपने
अपने इस देश के अंदर अगर दोनों धाम नहीं जगमगाएंगे तो कौन जगमगाएगा। हम सब संकल्प करें, आने वाला समय हमारा है। ये सोलर एनर्जी का आपने मुझे कार्यक्रम किया, प्रोजेक्ट दिया, हालांकि आपको कल भोपाल बुलाऊंगा, इससे जुड़े मामले में और भी बाकी बात करते हुए इसको भी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब सम्मान उनका जिन्होंने गौ रक्षा, संवर्धन और संरक्षण की मुहिम को आकार दिया है। मैं सबसे पहले जो ब्रज भूमि से सुश्री जया सक्सेना जी पधारी हैं, अपनी उनके सम्मान के लिए अनुरोध कर रहा हूं। सुश्री जया सक्सेना ब्रजभूमि मथुरा से पधारी हैं और जिनके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को हमने यहाँ पर देखा है। सुश्री जया सक्सेना जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना और अर्चना में प्रस्तुत गीतों के माध्यम से हमें भाव विभोर कर दिया, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। गौ सेवक सम्मान के लिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद तिवारी, 2004 से इस गौशाला से संबद्ध हैं। श्री आनंद तिवारी श्री आनंद तिवारी गौ सेवक सम्मान 2004 से इस गौशाला से संबद्ध हैं। इसके बाद श्रीमती ममता कुशवाहा, गोबर शिल्पी सम्मान, 5 लाख पेड़ों को कटने से उन्होंने बचाया है, श्रीमती ममता कुशवाहा। इसके बाद जैविक कृषक सम्मान श्री विवेक जी पिछले 8 वर्ष से संलग्न हैं। विवेक जी के बाद श्री दिलीप